हाय, आई एम डॉक्टर हितेश। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक जितना भी हमारा था वो डिस्कशंस थी, बट आज मैं एक अपने क्लिनिक का केस डिस्कस करूंगा जो मेरे क्लिनिक पे आया इंडरकोली। सो दैट वाज अ केस, पेशेंट was undergoing a dental treatment with us, and after joining the treatment we did couple of treatments that were required at that point of time. कुछ समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 weeks के बाद, उस पेशेंट को पता चला कि वो एक्सपेक्टिंग है, अब वो प्रेग्नेंट है। नाउ शी हैज टू गो टू हर गायनी। द मोमेंट शी वेंट टू गायनी, गायनी को उसने अपना सारा बताया कि आई एम करंटली undergoing a dental treatment and it was huge, बहुत सारे दांत थे, खराब थे, तो we have to manage everything and to give her a perfect bite and a perfect smile. Now what should I do? The only one line gynae said, stop the treatment, dental vental कुछ नहीं चाहिए. That was a very heartbreaking words said by a gynae to any another doctor. I totally understand gynecological health of a mother and child is very important. But at the same point of time, she must have said, do whatever is necessary. Don't do the non-necessary treatments. उसका statement ये होना चाहिए था. But eventually let's forget this. क्या कहा क्या नहीं कहा. After 14 days, अब डेंटल ट्रीटमेंट स्टॉप हो चुका है। 1 महीने बाद वो पेशेंट दोबारा मुझे कॉल करता है अपने उस दांत के लिए जिसमें कोई ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं किया गया था, एंड शी सीवियरली नीडेड इट। डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए, दवाई खा रही हूँ दर्द की, अब मैं क्या करूँ? मेरा एक ही सेंटेंस था, गो एंड टॉक टू योर गायनी, शी विल हेल्प यू आउट। शी हैज टू से डेंटल ट्रीटमेंट चाहिए। वो 15 दिन से वो लेडी फॉर सीवियर इन्फेक्शन, फेस पे स्वेलिंग है, पेन किलर्स खा रही है, एंटीबायोटिक्स जो कि जुडिशियली यूज हो सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट गिवन बाय WHO, क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते, क्या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। गायनी ने कुछ नहीं समझा, बस एक ही चीज समझी, नो ट्रीटमेंट, and the lady is a sufferer. Now tell me, उस माँ के मुंह में जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के रूट के थ्रू अम्बिलिकल कोड तक पहुंच जाएगी। वो कोड जो बच्चे को फीड कर रही है, बच्चा भी इवेंचुअली इन्फेक्टेड हो जाएगा। Who will take the blame? गायनी। गायनी को समझना चाहिए हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू ट्रीट बॉडी इन जनरल। नॉन इलेक्टिव प्रोसीजर्स अवॉइड किए जा सकते हैं, मतलब अननेसेसरली किसी दांत को इम्प्लांट करना है या कुछ और करना है, वो सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं। बट एटलीस्ट इन्फेक्टेड दांत दे शुड बी ट्रीटेड एट एन इमरजेंसी, एट एन अर्जेंसी। ये ट्रीट होने चाहिए थे। नाउ हम आज डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं और क्या नहीं। पहले तो we have to, as a dentist, it is my responsibility कि ऑलमोस्ट वही ट्रीटमेंट परफॉर्म होने चाहिए जो उस पेशेंट की हेल्थ के लिए और उस बच्चे की हेल्थ के लिए जुडिशियल है। कोई भी नॉन इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स नहीं करने, ठीक है। स्टेबल द पेशेंट, मेक श्योर कि प्रेगनेंसी उसके लिए हैप्पी रहे, बजाय कि वो 9 महीने हमेशा याद रखेगी कि मुझे बहुत दर्द था अपने दांतों में। और दांतों में दर्द हुआ ही क्यों? जब भी कभी एक लेडी एक्सपेक्टिंग होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स लेवल ऑल्टर हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स जब ऑल्टर होते हैं तो किसी भी लेडी का, होस्ट का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। उस वक्त बॉडी के अंदर जो भी इंफेक्शन होती है वो खड़ी हो जाती है। एंड दिस इज द ट्रूथ कि बॉडी के अंदर सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो है वो है डेंटल इन्फेक्शन। सो डेंटल केरीज एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, और वही अगर खड़ी हो जाए तो वो प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए हेल्प कर देती है, नर्क से भी बदतर।
अगेन प्रेगनेंसी गायनी ने मना किया है, तो गायनी से जाके पूछो। आई थिंक माई एडवाइस टू गायनी इज you should follow the WHO guidelines provided for the pregnant ladies in relation to dentistry, what has to be done and what has not to be done, instead of saying आज से 20 साल पुराना अगर आप लिटरेचर उठा के उसे बोल रहे हो कि ये नहीं होगा, you are outdated. You must be updated to the current scientific knowledge. In today's time we can absolutely shoot a dental x-ray provided in proper shielding. So जब वो WHO वेरीफाई कर रहा है, आप क्यों नहीं? So I am leaving you all with a question. क्या प्रेगनेंसी एक औरत के लिए वरदान है या अभिशाप? मैं सिर्फ डेंटल हेल्थ की रिलेशन में बात कर रहा हूँ।